नमस्कार सभी लोग को। पा लगी हम लोग ये देखिए कष्टारणी माता का मंदिर है और ये नेशनल हाईवे NH2 है। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं शूलटंकेश्वर महादेव के लिए। अभी हम लोग रास्ते में इसी रास्ते से निकलेंगे और आगे बढ़ते हुए ये नेशनल हाईवे 2 है। ठीक है, मैं और मेरा बच्चा और एक तिवारी जी तीनों लोग निकलेंगे। ठीक है, आगे रास्ते में मिलते हैं और देखते हैं कैसा है। ये NH2 है, नेशनल हाईवे 2। ये हम लोग रामनगर के पुल से आगे बढ़ चुके हैं। इस पार आ चुके हैं बनारस की तरफ, क्योंकि जाम लगा हुआ था, उधर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। जाम के बाद ये 6 लेन वाला कार्य चल रहा है। आगे हम लोग डाफी की तरफ बढ़ रहे हैं। डाफी टोल टैक्स से फिर आगे बढ़ेंगे और आगे चौराहे से 6 किलोमीटर आगे अंदर की तरफ शूलटंकेश्वर के लिए रास्ता जाता है, उसी को पकड़ के आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए डाफी टोल टैक्स दिखाई दे रहा है। इस टोल टैक्स से हम लोग आगे लेफ्ट टर्न करेंगे। काशी के 3 प्रमुख शिवलिंग जो गंगा तट पे स्थित हैं, जिसमें दक्षिणावर्ती सबसे दक्षिण में शूलटंकेश्वर, मध्य में विश्वेश्वर या बाबा विश्वनाथ और तीसरे सबसे लास्ट में कैथी वाले मार्कंडे महादेव। तो ये 3 महादेव में से हम लोग जो सबसे दक्षिण में है, जहाँ से आनंद कानन वन का प्रारंभ है, यही मोड़ से जहाँ से दक्षिण दिशा से पूरा बनारस दिखाई देता है, दक्षिण से उत्तर की तरफ फैला हुआ है, वहीं पे हम लोग पहुँचने वाले हैं। ये शूलटंकेश्वर महादेव का अंतिम मोड़ है और इस मोड़ के बाद सामने आपको गेट दिखाई दे लग रहा होगा। ये शूलटंकेश्वर महादेव का गेट है। शूलटंकेश्वर महादेव जो आनंद वन क्षेत्र जहाँ से प्रारंभ होता है, तो माँ गंगा जो जहाँ से उत्तर मुखी हुई हैं, उत्तर दिशा में मुड़ी हैं और उसी के किनारे पे, बाएं किनारे पे काशी शहर या बनारस शहर बसा हुआ है। उसके जस्ट बाद माँ गंगा मोड़ ले लेती हैं और मुड़कर आगे बढ़ जाती हैं, जो कि गाजीपुर होते हुए आगे बिहार तक चली जाती हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। हम लोग गंगा जी के किनारे आ चुके हैं। शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर ये है। पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माँ गंगे का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। उसके बाद स्नान करने के बाद ये छोटा सा मंदिर सामने दिख रहा है। उसके बाद हम लोग भोलेनाथ का दर्शन करेंगे, शूलटंकेश्वर महादेव। ये देखिए तट पे आने वाले हैं हम लोग। कितने लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं।
ये नया घाट है, यहीं से ये सीढ़ी से रास्ता जाता है ऊपर। ये घाट है छोटा सा, लोग स्नान कर रहे हैं, बाकी हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या। तो ये पीछे गंगा जी हैं, यहाँ हमको घाट के किनारे तिवारी जी मिल गए हैं। अब इन्हीं पंडित जी से पूछते हैं कि यहाँ पे स्नान करने का क्या तरीका है ना। पहले कैसे स्नान करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है शूलटंकेश्वर के जस्ट ऊपर, और इसी वृक्ष के नीचे आगे मंदिर है। तो हम लोग यहीं पे रुके हुए हैं। नमस्ते। आजकल देखिए यहाँ पे गंगा जी में और हर तीर्थ वाले स्थानों पे और कुंड तालाब में लोग स्नान करने जाते हैं। तो स्नान करते समय लोग एक चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं कि कभी भी जब आप स्नान करने जाएं ऐसे तीर्थ में या फिर नदियों में जो कि पवित्र है, तो वैसे जगहों पे स्नान करते समय एक बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम स्नान करते हैं तो स्नान करते समय लोग अपना मैल वगैरह छुड़ाने लगते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। और साबुन तेल तो एकदम पूरी तरीके से वर्जित ही है हर जगह, चाहे आप कुंड में स्नान कर रहे हो, तालाब में स्नान कर रहे हो और कहीं भी स्नान कर रहे हो। आज हम लोग आए थे यहीं पे दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि कई लोग स्नान कर रहे हैं। लोगों को पता नहीं है कि कैसे स्नान करने की विधि क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली देखिए होता क्या है कि जब भी हम किसी भी कुंड या तालाब या फिर नदी में स्नान करने जाते हैं तो पहले घर से स्नान करके निकलें और केवल अपने शरीर पे जो है गंगा का जल या फिर कोई भी तीर्थ का जल धारण कर ले। बस 2-3 डुबकियाँ लगाएं, 5 डुबकियाँ लगाएं और उसके बाद उसी तरीके से निकलें बाहर, वस्त्र आदि चेंज करें और फिर जो है दर्शन इत्यादि के लिए चले जाएं। वहाँ पे जाके अपना मैल वगैरह न छुड़ाएं, न कपड़ा धोएं, न फिर उसमें कुछ गंदगी फेंकें। आजकल लोग फूल वूल फेंकते हैं, ये सब तो एकदम वर्जित है। ये सब करना ही नहीं चाहिए, चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे कुंड हो। और इस चीज़ के चलते जो है कितनी मतलब हमारी नदियाँ कितनी तेज़ी से दूषित हो रही हैं वो आप देख ही रहे हैं। और ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें लोग स्नान कर रहे हैं, इससे ज़्यादा तो जो है कंपनियाँ अपने गटर और नाले को बहा दे रही हैं। तो वो सब को जो है सरकार को देखना चाहिए इन सबों पे कैसे प्रतिबंध लगाएं, या फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट देखिए कई जगह लग रहे हैं लेकिन चीज़ें जो है धरातल पे नहीं उतर पा रही हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए सरकार को। बाकी स्नान करने की विधि छोटी सी मुझे पता थी तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, ये जो स्थान है इसे काशी या वाराणसी का दक्षिण द्वार भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब गंगा अवतरण हुआ था उसमें भगवान शिव को काशी की सुरक्षा की काफ़ी चिंता हुई थी। उन्होंने अपना त्रिशूल गाड़कर गंगा के वेग को यहीं पे रोका था, इसलिए इस महादेव का नाम शूलटंकेश्वर पड़ गया। द्वापर में ब्रह्मा ने यहाँ वीरेश्वर महादेव की शिवलिंग की स्थापना की। बाद में किसी राजघराने ने इसे छोटे मंदिर का रूप दे दिया। स्थानीय लोगों ने इस 1980 के दशक में इसे विस्तार दिया। वाला क्षेत्र और यहीं पे शूलटंकेश्वर महादेव का मंदिर है, क्योंकि कहते हैं, ऐसा मान्यता है कि जब माँ गंगा की धारा इधर की तरफ बह रही थी पूर्व दिशा में, तो शंकर भगवान ने अपने त्रिशूल से इनकी धारा को रोक के मोड़ दिया था। और मोड़ने की वजह से इसी जहाँ पे महादेव जी की स्थापना की गई और महादेव जी का यहाँ पे मंदिर है, तो वही शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर प्रसिद्ध है। ये इसी जस्ट सीढ़ियों के ऊपर हम लोग अभी जाने वाले हैं। स्नान हो गया है, जलाचमन करने के बाद हम लोग अब ऊपर जाएंगे। ऊपर मंदिर है, देखते हैं। सीढ़ियों से हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब जाके ऊपर महादेव का दर्शन करेंगे, शूलटंकेश्वर महादेव। ये पहले घाट कच्चा था, अभी ये पक्का हो गया है। मैं कुछ सालों पहले आया था, तब से देख रहा हूँ यहाँ पे पक्का घाट बन गया है। चेंजिंग रूम बन गया है दोनों तरफ, जो कि स्नान के बाद प्रयोग किया जाता है। मंदिर का जो ढाल है काफ़ी खड़ा है। इससे पहले मैं अभिषेक करने के लिए आया था यहाँ पे, तो बाल्टी का पानी लेके ऊपर चढ़ने में काफ़ी मेहनत लग रही थी।
यहीं से प्रवेश करेंगे हम लोग मंदिर प्रांगण में, उसके बाद फिर दर्शन करेंगे। चलिए बने रहिएगा, देखते हैं। प्रांगण वाला क्षेत्र है, नीचे स्नान करके हम लोग आए हैं यहाँ से। ये है मेन मंदिर, यहाँ पे फूल मालाएं वाले लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखिए कथा पाठ हो रहा है। ये मंदिर है, हम लोग का बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। तिवारी जी हैं यहीं पे, बच्चा है मेरा। यहाँ पे अंदर भोलेनाथ है, मैं कोशिश करूँगा। ये नंदीश्वर भगवान, ये है सुल्तानकेश्वर महादेव, और ये पीछे वाला गेट है। यहाँ से पूरा प्रांगण है, ये दिख रहा है। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ हम लोग का, ठीक है। ये हवन कुंड है और एक मंदिर नव निर्माण हो रहा है यहाँ पे। ये काली माता का मंदिर है और ये निर्माणाधीन है। इसके अलावा 2-3 मंदिर और प्रांगण में है। एक मंदिर यहाँ पे माँ दुर्गा का था, जो शुरुआत में ही हम लोग चढ़े हैं, और एक गंगा घाट के किनारे श्री रामचंद्र जी का मंदिर था, और छोटे छोटे और बहुत सारे यहाँ पे मंदिर स्थापित हैं। ये सुल्तानकेश्वर महादेव का शीर्ष है, ध्वज लहरा रहे हैं, और ये नीचे मेन मंदिर है। इस अंक में इतना ही। आप सभी को हृदय से यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।